हेलो हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। आज है 9 अक्टूबर 2023। पहला है आज की न्यूज़ हमारी नागापट्टिनम कांकेसांतुराई पैसेंजर फेरी सर्विस। जी हाँ, पैसेंजर फेरी सर्विस। इट्स अ हाई स्पीड पैसेंजर फेरी सर्विस जिसको हम रिज्यूम करेंगे। और ये किसके बीच चलेगी? बेसिकली तमिलनाडु जो है वहाँ पे ये जगह है नागापट्टिनम। और श्रीलंका में जो जाफना आता है ना नॉर्थ में, वहाँ पे एक जगह आती है कांकेसांतुराई। ठीक है, इन दोनों के बीच हम फेरी सर्विस स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट। अब हम ये स्टार्ट क्यों करेंगे? बेसिकली पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए अच्छा होगा, हमारे रिलेशंस के लिए विद श्रीलंका। हम वैसे भी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमेशा अडॉप्ट करते हैं, हमेशा उस पर चलते हैं। तो अब ये बेसिकली पहले भी चलती थी, लेकिन अब ये वापस रिज्यूम की गई है ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टर 4 decades. Yes, 4 decades. And it is to be operated by Shipping Corporation of India. ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा क्योंकि इट्स अ लो कॉस्ट ट्रिप। तो इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। वेरी गुड। और जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इट विल डिप्लॉय अ हाई स्पीड क्राफ्ट Cheryapani for the service between the two countries. Okay, and basically 1982 में सिविल वॉर हो गया था श्रीलंका में। उसकी वजह से उस टाइम पैसेंजर फेरी सर्विस सस्पेंड कर दी गई थी और फिर अब वापस हम रिज्यूम करेंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक आया तो उसका कितना मैग्नीट्यूड था? वो था 6.3। जी हाँ, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो गई, इवन बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, काफ़ी लोगों भी मारे गए। और आया कहाँ पे? बेसिकली अफ़गानिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में आया, जो हेरत प्रोविंस है वहाँ पर। ये आप इमेज में देखिए कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अर्थक्वेक क्या होता है? बेसिकली इसमें अर्थ शेक होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, कुछ बेसिकली वेव्स जनरेट होती हैं जो कि सारे डायरेक्शन में मूव करती है और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अब वेव्स कैसे जनरेट होती हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके भी। ठीक है, एक हो सकता है कि भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट की वजह से भी होता है। ऑल राइट, तो ये बात है। अब बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है। अब यहाँ से जहाँ से ये वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से ये अर्थक्वेक एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, इसको तो बोलेंगे हम हाइपोसेंटर। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं एपिसेंटर। जहाँ पे ये सेस्मिक वेव्स सरफेस पे सबसे पहले जहाँ हिट करेंगे उसको बोलेंगे एपिसेंटर, और जहाँ से स्टार्ट होगा ये होगा हाइपोसेंटर। ऑल राइट, अब ये बता रखा है यहाँ पे भी कि हाइपोसेंटर इज वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन सरफेस इज epicenter. All right, and as I've said, I told you that there can be several reasons for an earthquake. जैसे कि टेक्टोनिक हो सकता है कि प्लेट्स में मूवमेंट हुए जिसकी वजह से उसके अर्थ के क्रस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो गया, या वॉल्केनो इरप्ट हुआ उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड हुआ। ह्यूमन इंड्यूस्ड कैसे हुआ? मान लो कि माइनिंग हमने किसी जगह बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर दी या बहुत ज़्यादा कर दी, तो उस वजह से कई बार अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या फिर कुछ और भी रीजंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको पता ही है हम ह्यूमंस कैसे कैसे काम करते हैं। तो यस, हम बहुत सारे रीजंस दे देते हैं प्रकृति को ऐसे एक्शंस लेने के लिए, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ठीक है,
अब ये जो सेस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम सेस्मोग्राफ होता है। ऑल राइट, दैट्स कूल, और ये हमने सीख ही लिया। अब आ जाते हैं हिंदू टेम्पल। बेसिकली बहुत ही बड़ा हिंदू टेम्पल बना है न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी कहाँ पे है? न्यू जर्सी USA में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे रॉबिन्सविले नाम की जगह है, वहाँ पे ये हिंदू टेम्पल बनेगा। अगर एशिया से बाहर की बात करें तो ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। ठीक है, और इट्स एक्चुअली थर्ड अक्षरधाम, ये थर्ड अक्षरधाम माना जाएगा। थर्ड अक्षरधाम बोले तो अबोर्ड ऑफ द डिवाइन। और दो कहाँ पे हैं पहले के? दिल्ली एंड गुजरात। बनाया किसके द्वारा गया है? पोचा संवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। ऑल राइट, एंड पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, और एशिया से बाहर की बात करें तो ये लार्जेस्ट है। ऑल राइट, अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो फिर लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट बेसिकली अंकोर वाट में है, कंबोडिया में। ये रहा, ये लार्जेस्ट है। ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था, और बनाया था सूर्यवर्मन II ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और ये वाला टेम्पल डेडिकेटेड किसको है? ये है भगवान विष्णु जी को। ठीक है, एंड इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। डू नॉट फॉरगेट दैट, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये वाला जो है, जो बना है न्यू जर्सी में, ये वो वाला टेम्पल है। देखो कितना भव्य, कितना सुंदर मंदिर बनाया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे कब आता है? 8 अक्टूबर को। ऑल राइट, और इस साल की थीम रही हमारी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। बहुत ही बढ़िया। और इसका सेलिब्रेशन हुआ प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत बढ़िया। और जो बेसिकली हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इन्होंने एयरफोर्स का नया एनसाइन भी अनवेल किया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, IAF चीफ अनवेल्ड द एयरफोर्स न्यू एनसाइन एट प्रयागराज। ऑल राइट, अब इसमें क्या होगा कि इंडियन एयरफोर्स का जो क्रेस्ट है वो भी वहाँ पे फीचर होगा। कहाँ पे? टॉप राइट कॉर्नर में। आपको इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये रहा अपना नया फ्लैग। इसमें ये टॉप राइट कॉर्नर में IAF का क्रेस्ट दिखाई देगा। और इसके जो टॉप लेफ्ट में देखें तो हमारा इंडिया का फ्लैग आता है, और यहाँ नीचे जो है, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का ट्राई कलर राउंडल आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि करेंटली डिस्प्लेज द नेशनल फ्लैग इन द अपर लेफ्ट कैंटन and the IAF tricolor roundel on the right. All right, अब आती है बात गैंगेटिक डॉल्फिन की। जी हाँ, गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? बेसिकली कोई स्टडी आई है, उसमें बोला गया कि 19 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वर सक्सेसफुली रेस्क्यूड बिटवीन 2013 to 20 from the irrigation canals ऑफ गंगा घाघरा बेसिन। बेसिकली न्यूज़ तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डॉल्फिन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये हमारे इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो ये याद रखनी है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, जैसे कि ये फ्रेश वाटर में रहती है। ऑल राइट, एंड ये हंट कैसे करती है? बाय एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करती है वो बेसिकली उसका जो फिश होती है, कोई प्रे होता है, वो उससे बाउंस ऑफ होके आती है और उनको अनेबल करती है वो जानने के लिए कि वो कैसा प्रे है। तो बेसिकली इट क्रिएट्स काइंड ऑफ एन इमेज इन देयर माइंड। ऑल राइट, एंड इनको सुसु भी कहा जाता है। इट्स एन अनदर नेम बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ साउंड दैट दे एमिट। ऑल राइट,
and it is a reliable indicator of the health of the entire river ecosystem. ऑलराइट, अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब जो इकोसिस्टम है रिवर का वो अच्छा है. ऑलराइट, एंड इट्स अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. दैट्स कूल. एंड अब क्योंकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनका एग्जिस्टेंस काफ़ी डेंजर में रहता है, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है. हम ह्यूमंस की आदत होती है हर जगह पोल्यूशन करने की. हम रिवर्स में भी बहुत एफ्लुएंट्स भेजते रहते हैं, काफ़ी गंदगी फैलाते रहते हैं. उसकी वजह से हम बहुत सारे स्पीशीज़ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और वही केस जो है वो डॉल्फिन, गैंगेटिव डॉल्फिन के केस में भी है. तो इनको बचाने के लिए हम बेसिकली कुछ एक्ट्स में, कुछ स्केड्यूल्स में डाल देते हैं जिनके तहत इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है. ठीक है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये स्केड्यूल 1 में आती है. ओके. इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनको में ये एंडेंजर्ड में आती है. और साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसके तहत बेसिकली एफर्ट्स लिए जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनका एग्जिस्टेंस काफ़ी खतरे में है उनका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो. ऑलराइट, उसमें ये अपेंडिक्स 1 में आती है, यानी कि मोस्ट इंडेंजर्ड. जी हाँ, साइट्स के अपेंडिक्स 1, ये याद रखना है अच्छे से. ऑलराइट, so that's all for today. Thank you so much, and if you like this then do like, share, subscribe. It's all free. So bye bye, take care, have a nice day.